रात अपनी खामोश चादर फैलाए हुए थी। आसमान पर सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे किसी अनदेखे राज की गवाही दे रहे हों। गांव की गलियां सुनसान थीं, हर दरवाजा बंद, हर चिराग बुझा हुआ, सिवाय एक घर के। ये घर इमरान का था। कमरे के एक कोने में रखा हुआ पुराना सा चिराग मध्यम रोशनी फैला रहा था। इसी रोशनी में इमरान जाए नमाज पर बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो सजदे में नहीं था, दुआ में नहीं था, बल्कि गहरे ख्याल में डूबा हुआ था। इमरान उम्र के इस हिस्से में था जहां इंसान बज़ाहिर सब कुछ पा लेता है, मगर अंदर से सब कुछ खो देता है। अच्छी तालीम, मुनासिब रोजगार, इज्जत, दोस्त, सब कुछ तो था, मगर दिल में अजीब सा खला था, एक ऐसी खामोश चीख जो किसी को सुनाई नहीं देती। वो अक्सर खुद से सवाल करता, अगर मैं कामयाब हूं तो दिल बेचैन क्यों है? अगर सब कुछ हासिल है तो सुकून कहां है? आज ये सवाल पहले से ज्यादा भारी थे। इमरान की निगाह सामने रखी हुई अलमारी पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उठकर अलमारी खोली और एक सब्ज गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान मजीद निकाल लिया। जैसे ही इसने कुरान को हाथ में लिया, इसके दिल में एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। ये वही कुरान था जिसे इसकी माँ रोज फजर के बाद तिलावत किया करती थी। माँ, ये लफ्ज ही इमरान के दिल को नर्म करने के लिए काफी था। इसे अपनी वालिदा की आवाज याद आई, नर्म, पुरसुकून और यकीन से भरी हुई। बेटा इमरान, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, ये तो जीने का रास्ता सिखाता है। वालिदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनकी नजरें, सब कुछ इमरान के दिल में जिंदा था। इमरान ने कांपते हाथों से कुरान खोला। इसकी नजरें एक आयत पर जा ठहरे। वो आयत इसके दिल में इस तरह उतरी जैसे बरसों की प्यास पर पहली बार पानी पड़ता है। वो खामोश हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर इमरान के अंदर जैसे तूफान बरपा हो गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे, बे आवाज, बे इख्तियार। ये आंसू किसी दुनियावी नुकसान के नहीं थे, ये आंसू गफलत के थे। उसे अपना माजी याद आने लगा। नमाजें जो कभी कज़ा हो जाती, जिक्र इलाही जो ज़बान से उतर चुका था, दुनिया की दौड़, दौलत की चाह, लोगों की तारीफ की तलब। वो बुड़बुड़ाया, या अल्लाह, मैं कब इतना दूर हो गया? मैं तेरा था, मगर तुझे भूल बैठा। इसी लम्हे इसके ज़हन में अपने वालिद का चेहरा उभरा। सादा लिबास, कम गुफ्तगू, मगर चेहरे पर अजीब सा नूर। एक दिन इमरान ने अपने वालिद से पूछा था, अबू, आप हमेशा इतने मुतमईन कैसे रहते हैं? मैं तो सब कुछ पाकर भी खाली हूं। वालिद मुस्कुराए थे, वो मुस्कुराहट जिसमें दुनिया की कोई लालच नहीं थी। उन्होंने कहा था, बेटा इमरान, जिसका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है, उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। आज बरसों बाद इमरान को उन अल्फाज का मतलब समझ आ रहा था। वो जाए नमाज पर झक गया। ये कोई रस्मी सजदा नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल का सजदा था। उसने पहली बार अल्लाह से बातें की, बना किसी लफ्ज के, बना किसी बनावट के, सिर्फ दिल और रब। इसी रात इमरान ने एक फैसला किया। यह फैसला किसी नई नौकरी का नहीं था, किसी रिश्ते का नहीं था, यह फैसला जिंदगी बदल देने वाला था। उसने अहद किया, या अल्लाह, मैं लूटना चाहता हूं, मैं तेरा बनना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखा दे, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मगर इमरान ये नहीं जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता उसे आजमाएगा। लोग इस पर हंसेंगे, कुछ अपने उसे छोड़ देंगे, और उसकी जिंदगी में एक ऐसी आजमाइश आने वाली थी जो उसके ईमान को हिलाकर रख देगी। रात खत्म होने को थी। फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंजने लगी। इमरान ने आंसू साफ किए, वुजू किया, और पहली बार उसने नमाज दिल के साथ पढ़ी। ये इसके नए सफर की पहली सुबह थी, एक ऐसे सफर की जो अंधेरों से रोशनी की तरफ जा रहा था। फजर की नमाज के बाद इमरान देर तक मस्जिद में बैठा रहा। अजान की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर असल गूंज उसके दिल में थी। आज की नमाज मुख्तलिफ थी। आज वो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ था, आज वो अल्लाह के सामने झुका था। मस्जिद से निकलते वक्त सुबह की ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था, जैसे अंधेरों को हटाकर रोशनी का ऐलान कर रहा हो। इमरान के दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक अनजानी सी घबराहट भी। वो जानता था, जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो आजमाइशें उसका रास्ता देखती है। घर पहुंचा तो मामूल के काम शुरू हो गए, मगर आज इमरान का दिल दुनिया में कम और आखिरत में ज्यादा लगा हुआ था। उसने वक्त पर नमाज पढ़ी, कुरान की चंद आयत पढ़े और फिर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। दफ्तर,
वही जगह जहां उसकी पहचान थी, वही जगह जहां उसकी कामयाबियों के चर्चे थे। लेकिन आज जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुआ, फिजा बदली बदली सी महसूस हुई। इसका दोस्त सलमान इसकी तरफ आया और आहिस्ता आवाज में बोला, इमरान, तुम्हें पता है ना आज मीटिंग है? इमरान ने सर हिलाया। हाँ, क्यों? सलमान ने इधर अलिफादेर देखा और बोला, बस मोहतात रहना। मीटिंग शुरू हुई। बड़े अफसरान बैठे थे। बात तरक्की और एक बड़े मंसूबे की हो रही थी। इमरान का नाम भी फहरिस्त में था। ये इसके करियर का सबसे अहम मौका था। अचानक मैनेजर ने फाइल बंद की और कहा, इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कागजों में एडजस्ट करनी होंगी। सब जानते हैं, ये मामूल की बात है। इमरान समझ गया, ये वही बात थी जिसे दुनिया समझदारी कहती है और दीन खियानत। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इमरान पर थीं, क्योंकि सब जानते थे आखिरी दस्तखत इसे करने थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तरफ तरक्की, इज्जत, पैसा, दूसरी तरफ वो सजदा, वो आंसू, वो वदा जो उसने रात अल्लाह से किया था। इसके अंदर जंग शुरू हो गई। क्या एक बार कर लेने से क्या हो जाएगा? सब ही तो करते हैं। लेकिन अगर मैंने अल्लाह से क्या वदा तोड़ दिया तो? उसे अपनी मां की आवाज याद आ गई, बेटा, हलाल कम हो तो सब्र आता है, हराम ज्यादा हो तो सुकून चला जाता है। इमरान ने गहरी सांस ली। उसने कलम मेज पर रख दिया और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मुझे मुआफ कीजिए, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैनेजर ने हैरत से देखा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी तरक्की का मौका है। इमरान ने नजरें झुका ले, मगर आवाज में लर्जिश नहीं थी। मैं जानता हूं सर, मगर मैं गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकता। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फाइल बंद कर दी गई। मीटिंग खत्म हो गई, मगर इमरान की आजमाइश शुरू हो चुकी थी। दफ्तर के कॉरिडोर में तंज भरे जुमले सुनाई देने लगे, बड़ा नेक बनने लगा है, नमाजी हो गया है, शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सलमान करीब आया और बोला, इमरान, सच कहूं, तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इमरान मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। शायद, मगर मैंने अपना रब नहीं खोया। शाम को वो थका हारा घर पहुंचा। दिल बोझल था, आंखें नम। वो जाए नमाज पर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर छोड़ा है, अब तो ही संभाल ले। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक ज़ईफ शख्स खड़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इमरान, अल्लाह जिन्हें आजमाता है उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। इमरान हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, ये एक इशारा था। बूढ़े बुजुर्ग के जाने के बाद भी इमरान देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। उनके अल्फाज सादा थे, मगर दिल में उतर जाने वाले। अल्लाह जिन्हें आजमाता है उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। ये जुमला बार बार उसके जहन में गूंज रहा था, मगर हकीकत ये थी कि अगले ही दिन इमरान ने तन्हाई को अपनी आंखों से देख लिया। दफ्तर पहुंचते ही इसे मैनेजर के कमरे में बिला लिया गया। फिजा में वही सर्द मेहरी थी, वही मसनूई मुस्कुराहट। मैनेजर ने फाइल मेज पर रख दी और बेनियाजी से कहा, इमरान, कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए और फिलहाल तुम्हारी तरक्की भी रोक दी गई है। इमरान ने कुछ नहीं कहा। वो सुन चुका था, वो समझ चुका था। यही तो कीमत थी सच पर कायम रहने की। चंद दिन बाद हालात मजीद सख्त हो गए। तनख्वाह में कटौती, जिम्मेदारियों में इजाफा,
और लोगों का बदलता हुआ रवैया। जो कल तक तारीफ करते थे आज सलाम का जवाब भी मुश्किल से देते थे। घर का खर्च चिल्लाना मुश्किल होने लगा। बिजली का बिल मेज पर रखा था, दवाओं की पर्ची अलग पड़ी थी और मां की अमानत छोटे बहन भाई आंखों के सामने थे। एक रात इमरान देर तक जागता रहा। दिल में पहली बार एक कमजोर सा ख्याल आया, क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या सब कुछ छोड़ देना ही दुरुस्त था? ये ख्याल आते ही इसका दिल कांप गया। वो फौरन उठा, वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मेरे दिल को दुनिया की तरफ मत मोड़। अगर आजमाइश है तो सब्र भी दे दे। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये इसकी बहन थी। आंखों में आंसू, आवाज में लर्जिश। भाई, अगर आप चाहें तो हम थोड़ा समझौता कर सकते हैं। सब लोग यही कहते हैं। ये जुमला तीर बनकर इमरान के दिल में लगा। यही तो दुनिया कहती है, समझौता कर लो, सब यही करते हैं। इमरान ने बहन के सर पर हाथ रखा। समझौता दीन पर हो जाए तो बाकी सब बेमानी हो जाता है। मगर दिल के अंदर जंग जारी थी। अगले दिन वो इसी मस्जिद में बैठा था जहां से इसका सफर शुरू हुआ था। वही बुजुर्ग फिर आए। उन्होंने बगैर सवाल किए कहा, बेटा इमरान, दुनिया और दीन जब आमने सामने आ जाए तो याद रखना, दीन को जानने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, बस वक्त लगता है। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत, कभी कभी दिल डगमगा जाता है। बुजुर्ग मुस्कराए। ये डगमगाना कमजोरी नहीं, ये ईमान की जिंदगी की अलामत है। मुर्दा दिलों में कश्मकश नहीं होती। ये सुनकर इमरान का दिल मजबूत हो गया। इसी दिन उसे दफ्तर से एक ईमेल मिली, नौकरी खत्म करने का नोटिस। चंद लम्हों के लिए इसके हाथ कांप गए। ये वो लम्हा था जहां दुनिया पूरी ताकत से सामने खड़ी थी और दीन खामोशी से दिल में। इमरान ने ईमेल बंद की, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं। ये इसके इम्तिहान का नया मरहला था और अभी ये सिर्फ आगाज था। नौकरी खत्म होने के बाद दिन और रात का फर्क मिट गया था। इमरान के लिए अब वक्त सिर्फ एक बोझ बन चुका था। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले दिल में एक सवाल उभरता, आज क्या होगा? और जवाब में सिर्फ खामोशी मलती। घर का माहौल बदलने लगा था। बहन की नजरें सवाल करती थीं। छोटे भाई की मासूम बातें दिल चीर देती थीं और बिल्लों के लिफाफे मेज पर खामोश इल्जाम बनकर पड़े रहते थे। एक शाम इमरान अकेला कमरे में बैठा था। सामने मोबाइल रखा था। इसी मोबाइल में एक पुराना नंबर महफूज था। वो नंबर जिससे एक जमाने में उसका ताल्लुक रहा था। वो रास्ता जिसे वो जानबूझकर छोड़ आया था। ये वही शख्स था जो हमेशा आसान रास्ता दिखाता था, जिसके पास पैसा भी था और उसूलों की कोई कैद भी नहीं। दिल में वसवसा उभरा, बस एक फोन, सिर्फ बात ही तो करनी है, नियत तो खराब नहीं। यही तो शैतान का हथियार होता है, गुनाह को मामूली बनाकर पेश करना। इमरान का हाथ कांप रहा था, उंगली स्क्रीन पर थी। इसी लम्हे उसे वो रात याद आ गई, वो सजदा, वो आंसू, वो वदा। या अल्लाह, मैं लूटना चाहता हूं। अचानक उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वो जमीन पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, बहुत कमजोर, मगर मैं गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहता। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये आंसू खौफ के थे, ये आंसू नदामत के थे, ये आंसू सच्ची तौबा के थे। वो उठा, वुजू किया,
और लंबे सजदे में चला गया। या अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं कभी पीछे मोड़ कर नहीं देखूंगा। इसी रात उसने वो नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। ये एक छोटा सा अमल था, मगर उसके लिए ये बड़ी फतह थी। अगले दिन वो मस्जिद गया। वही बुजुर्ग बैठे थे। इमरान ने टूटे हुए लहजे में सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, गुनाह का ख्याल अजाना जुर्म नहीं, इस पर अमल कर लेना जुर्म है, और तुमने अमल से पहले रुककर अल्लाह को चुन लिया, यही कामयाबी है। इमरान की आंखों में रोशनी लूट आई। बुजुर्ग ने मजीद कहा, अल्लाह इस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है जो गुनाह के दहाने से वापस आ जाए। इसी दिन इमरान को एक आर्जी सा काम मिल गया, छोटा सा, मामूली, मगर हलाल। तनख्वाह कम थी, मगर दिल मुतमईन था। उसने पहली कमाई से सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया। उसे एहसास हो गया था, हलाल की कमी इंसान को तोड़ती नहीं, हराम की ज्यादती इंसान को खोखला कर देती है। ये किस्त इमरान की जिंदगी का वो मोड़ थी जहां उसने साबित किया कि वो सिर्फ आजमाइश से नहीं गुजर रहा, बल्कि बदल रहा है। हलाल काम मिलने के बाद इमरान ने सिक्का सांस तो लिया, मगर आजमाइशें खत्म नहीं हुई। ये काम वक्ती था, तनख्वाह कम और मेहनत ज्यादा। कभी दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ता, कभी रात गए थकन के आलम में घर लूटना होता। मगर अब फर्क ये था कि वो जो भी करता अल्लाह को सामने रख कर करता। एक दिन उसकी बहन ने आहिस्ता से कहा, भाई, दवाओं के पैसे कम पड़ रहे हैं। ये जुमला इमरान के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो खामोश रहा, बस सर झुका लिया। इसी रात उसने सजदे में देर तक दुआ की, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए आसान रास्ते छोड़े हैं, अब मेरे सब्र को ज़ाय ना होने दे। मगर सब्र का इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिन बाद इसका वो आर्जी काम भी खत्म हो गया। कोई पेशगी इत्तिला नहीं, कोई मुतबादिल नहीं। वो घर लूटा तो माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया। अम्मी, कभी कभी लगता है मैं सब कुछ ठीक करके भी गलत ही हो रहा हूं। आंखों से आंसू बह निकले। इसी लम्हे इसे बुजुर्ग की बात याद आई, दीन को चुनने वाला खाली हाथ नहीं रहता, बस वक्त लगता है। वक्त, यही तो सबसे मुश्किल था। अगले कई दिन वो दर दर रिस्क की तलाश में फिरता रहा। कभी इनकार, कभी खामोशी, कभी वादे जो पूरे ना हुए। एक शाम वो मस्जिद के सहन में अकेला बैठा था। मगरिब की अजान हो चुकी थी, लोग जा चुके थे। इमरान ने थके हुए लहजे में कहा, अल्लाह, मैं राजी हूं, बस मुझे तोड़ मत देना। इसी लम्हे मस्जिद के मुतवल्ली करीब आए। बेटा, कल से मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाला चाहिए। तनख्वाह ज्यादा नहीं, मगर काम बाइज्जत है। रोगे? इमरान की आंखें भर आईं। जी, यही तो मैं चाहता था। ये काम बड़ा नहीं था, मगर उसके दिल को सुकून देने वाला था। वो बच्चों को पढ़ाता, उनकी मासूम बातों से हिम्मत पाता, और हर रात शुक्र अदा करता। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, उस्ताद जी, अल्लाह हमें आजमाता क्यों है? इमरान मुस्कुराया, ताकि हमें खुद पता चल जाए कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं। इसे एहसास हो चुका था, सब्र का मतलब खामोश रहना नहीं, सब्र का मतलब अल्लाह पर कायम रहना है। ये किस्त इमरान के दिल में एक मजबूत बुनियाद रख गई। मदरसे की छोटी सी दुनिया इमरान के लिए एक नया जहां बन चुकी थी। ना यहां शोहरत थी, ना बड़ी तनख्वाह, ना लोगों की वाहवाह, मगर यहां सुकून था। सुबह बच्चों की मासूम आवाजों से शुरू होती और शाम शुक्र के सजदे पर खत्म होती। अक्सर लोग इमरान को देखकर कहते, इतनी काबिलियत थी,
यहाँ क्यों आ गए? इमरान मुस्कुरा देता। वो कैसे बताता कि यहाँ आकर इसने अपना रब पा लिया था। एक रात मदरसा खाली था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। इमरान सहन में अकेला बैठा था। ये वो तन्हाई थी जिससे वो पहले डरता था, मगर अब यही तन्हाई उसकी सबसे बड़ी नेमत थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तो तू ही था जो मेरे साथ था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, ये आंसू कुर्बत के थे। इसी तन्हाई में उसे अपनी जिंदगी साफ दिखाई देने लगी। उसने जान लिया, जब लोग साथ छोड़ते हैं अल्लाह करीब आता है। जब आवाजें खामोश होती हैं दुआ सुनाई देती है। जब इंसान टूटता है ईमान जड़ता है। अगले दिन इमरान को खबर मिली कि वही कंपनी जहां से उसे निकाला गया था आज शदीद नुकसान में है। दिल में लम्हा भर को ख्याल आया, अगर मैं वही रास्ता चुन लेता तो। मगर फौरन उसने खुद को टोका, या अल्लाह, मुझे माजी की तरफ मत लूटा। आज मैं खुश हूं। इसी दिन वो बुजुर्ग आखिरी बार मिले। उन्होंने कहा, बेटा इमरान, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुमने सीख लिया है कि अल्लाह तन्हाई में कैसे मिलता है। इमरान ने घबरा कर पूछा, क्या मैं अब से दोबारा नहीं मिलूंगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, जो अल्लाह को पाले वो कभी अकेला नहीं रहता। और वो चले गए। इमरान देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे एहसास हो चुका था कि ये कहानी अब अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त खामोशी से गुजर रहा था, मगर इमरान के दिल में एक नई हलचल पैदा हो चुकी थी। मदरसे में पढ़ाते हुए उसे सुकून तो मिलता था, मगर जिंदगी ने एक बार फिर उसे चौराहे पर ला खड़ा किया था। एक दिन अचानक उसे शहर से फोन आया। दूसरी तरफ वही पुराना मैनेजर था जिसने कभी इसे दफ्तर से निकाल दिया था। आवाज में अब गुरूर नहीं बल्कि मजबूरी थी। इमरान, हमें तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। कंपनी नए सिरे से शुरू हो रही है। तनख्वाह पहले से दागिनी होगी और तुम्हें मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। इमरान खामोश हो गया। फोन बंद होने के बाद वो देर तक बैठा रहा। ये वही दुनिया थी जो कभी उसके सामने बंद हो गई थी, आज खुद दरवाजा खोलकर बुला रही थी। दिल में सवाल उठा, क्या ये अल्लाह की तरफ से इनाम है या एक नया इम्तिहान? वो इसी रात देर तक जागता रहा। ना आंख लगी, ना दिल को करार आया। मदरसे के बच्चे, उनकी मासूम नजरें, उनके सवाल, सब आंखों के सामने घूमते रहे। अगर मैं चला गया तो उनका क्या होगा? दूसरी तरफ घर के हालात, बहन की जरूरियात, मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां। ये फैसला आसान नहीं था। वो फजर के वक्त मस्जिद पहुंचा, वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह, मैंने सब कुछ छोड़कर तेरा रास्ता चाना। अब जो भी चानो वो तेरी रजा के लिए हो। सज्दा लंबा होता चला गया। उठा तो दिल में अजब सा इत्मीनान था। वो समझ गया था। उसने मैनेजर को वापस फोन किया, मैं आ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। वो किया। दूसरी तरफ फौरन आवाज आई। इमरान ने मजबूत लहजे में कहा, कोई हराम, कोई झूठ, कोई खियानत नहीं। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं हाजिर हूं, वरना नहीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जवाब आया, हमें तुम्हारी यही बात चाहिए थी। शर्त मंजूर है। फोन बंद हो गया। ये फैसला दुनिया के लिए छोटा था, मगर इमरान के लिए ये कुर्बानी की कबूलियत थी। उसने मदरसे के मुतवल्ली से बात की, बच्चों से अलविदा लिया। बच्चे रो पड़े, उस्ताद जी, अब हमें छोड़कर जा रहे हैं। इमरान की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं सिर्फ जगह बदल रहा हूं। दुआ तुम्हारे साथ है। वो जानता था कि असल चीज जगह नहीं, नियत होती है। ये किस्त इमरान के ईमान की
सबसे बड़ी गवाही थी। वक्त एक बार फिर बदल चुका था, मगर इस बार इमरान बदला नहीं था। कंपनी में वापस आकर इसने वही काम किया जो सीख चुका था, सच, अमानत और खौफ खुदा के साथ। फर्क सिर्फ ये था कि अब इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। लोग हैरान थे, ये वही इमरान है जो पहले सब कुछ छोड़ आया था। हाँ, ये वही इमरान था, मगर अब इसके अंदर एक और इंसान जिंदा हो चुका था। वही इमरान जो एक वक्त बेरोजगार था, आजमाइशों में घिरा हुआ था और आज अल्लाह के भरोसे पर खड़ा था। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी, लोगों को रोजगार मिला, निजाम दुरुस्त हुआ और सबसे बढ़कर हराम का दरवाजा बंद रहा। एक दिन मैनेजर ने कहा, इमरान, हमने बहुत नुकसान देखा, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने हमें बचा लिया। इमरान ने नजरें झुका ले, ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का करम है। घर के हालात भी बदलने लगे, बहन की जरूरियात पूरी हुई, भाई की तालीम दोबारा शुरू हुई। एक रात इमरान तन्हा बैठा था, वही तन्हाई, मगर अब इसमें खौफ नहीं था। उसने जाए नमाज बिछाई, सजदे में जाकर आहिस्ता से कहा, ता अल्लाह, जब मैं टूट गया था तोतों ने मुझे थाम लिया, जब सब दरवाजे बंद थे तोतों ने रास्ता दिखा दिया। इसे वो बुजुर्ग याद आए, ना उनका नाम मालूम हुआ, ना दोबारा मुलाकात हुई, मगर अब वो जान चुका था, वो बुजुर्ग एक जरिया थे, असल मददगार तो हमेशा अल्लाह था। कुछ अरसे बाद इमरान ने मदरसे के बच्चों के लिए एक छोटा सा तालीमी फंड शुरू किया, खामोशी से, बगैर किसी तशहीर के। किसी ने पूछा, तुम क्यों ये सब करते हो? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं, अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वाकई इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो जान गया था, हिदायत अचानक नहीं आती, आजमाइशों से गुजर कर आती है। अल्लाह दूर नहीं होता, हम खुद दूर हो जाते हैं। जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह इसे जाय नहीं करता। कहानी यहां खत्म होती है, मगर पैगाम जिंदा रहता है। अगर दिल में बेचैनी है तो समझ लो, नूर तुम्हें बिला रहा है, और नूर का रास्ता हमेशा सच, सब्र और अल्लाह पर यकीन से होकर गुजरता है।